गाइस देखो, आज मैंने इजी कर दिया आपके लिए काम। पहले मैंने कल तक क्या लिखता था, कल तक मैं अलग अलग करके लिखता था। पहले लिखता था टेंस, फिर एक एक करके उनका एफर्मेटिव नेगेटिव ऐसी सेंटेंस लिखता था मैं। लेकिन आज मैंने एक दूसरा रूल आपको बता दिया आपकी याददाश्त के लिए। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। देखो, राइटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, किसी चीज़ को नोट डाउन करने के भी रूल्स होते हैं। देखो, किसी चीज़ को ऐसे नोट भी कर सकते हैं हम कि हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रिमेंबर करने में। और किसी चीज़ उसी को हम किसी दूसरे मेथड में भी लिख सकते हैं जिससे हमें इजी हो रिमेंबर करने में। देखो, ये वाला फॉर्मेट है इजी रिमेंबर करने का। ठीक है, आज हम इस फॉर्मेट वाले तरीके से पढ़ेंगे। कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले शुरू करेंगे हम। आ जाओ फिर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी कुछ एग्जांपल देखें। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, उसमें होता है एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल एग्जांपल देखो, वी मेट हिम। अब देखो, वी क्या है सर? ये सब्जेक्ट है। मेट क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा जी, ये फुल स्टॉप है यहाँ पर। हिम, हिम क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ? बिल्कुल इजी था ना। और एक एग्जांपल ले लें इसकी। तीन ही चीज़ है इसमें, एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर एक और सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है। बस इजी तो है। माई फ्रेंड कॉल्ड मी। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, है ना, या उसने मुझे कॉल किया फ़ोन पर। देखो, माई फ्रेंड क्या है सर? सर सब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। ठीक है जी। कॉल्ड, कॉल क्या है? कॉल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, CALLED, इसमें ऐड हो गया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी ED किसी वर्ब में ऐड होता है, वर्ब हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें प्लस ED ऐड होता है, यूजुअली बनता है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहीं कहीं बनता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यूजुअली बनता है सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये यहाँ पर है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? डिफ़िकल्ट तो नहीं था ना, बिल्कुल ईजी था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब कौन सा पढ़ना है हमें? अब पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमें। देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक नोट ऐड होता है, लेकिन नोट के साथ कहीं कहीं कुछ और भी ऐड हो सकता है। देखो इधर क्या हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। नेगेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इंट्रागेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और डबल इंट्रागेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ये याद रखने की ज़रूरत है। देखो, इसका देखो क्या है, सब्जेक्ट आया और डिड नॉट आएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट, ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिड नॉट बीच में एडजस्ट करो, हो गया आपका सेंटेंस। अब देखो, इसका कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल, मिस्टर एस डिड नॉट TEACH टीच अस। सेंटेंस में कोई करेक्शन है? ज़रा देखो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? इधर जो भी चाहिए था वही है। मिस्टर एस क्या है सर? सब्जेक्ट है। डिड नॉट किसका आ गया? डिड नॉट देखो ऊपर रूल का आ गया, या जिसे फार्मूला आप बोलोगे। टीच क्या है सर? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टॉट आ गई सेकंड फॉर्म। अस क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इधर में समझ में आ गया? मैं नीचे ये वर्ड्स क्यों मेंशन करते जा रहा हूँ इनके। देखो, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये लिख देते हैं और एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखो, ये लिख दिया उसने, फिर यूजुअली तो ये लिखते ही नहीं है, इधर तक वो पूछते नहीं, कहते कि ये लंबा ज़्यादा हो जाता है प्रोसीजर। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद लिख देते हैं एग्जाम्पल, दो चार, टेंशन ख़त्म। लेकिन मैं ये लिखते जा रहा हूँ, साथ में जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसी एग्जाम्पल में इसी में असल में एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेनेशन ये नहीं करना होता है, ये आप खुद भी पढ़ोगे या आपको समझ में आ गया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल
को पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए, उससे पता चलना चाहिए एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है ना। उससे सब्जेक्ट एग्रीमेंट और आपका इंग्लिश ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाता है ना। और मेन चीज़ यही है इसमें। देखो अब क्या होता है इसमें, मिस्टर ए क्या है सर, सब्जेक्ट है। इसके बाद आ जाओ आप, डिड नॉट क्या है, ये रूल का है सर। टीच क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अस क्या है सर, अस ऑब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से लाइट तो नहीं पड़ रही है कहीं पर आपको, एक मिनट जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से अब ओके है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ओके। नाउ अब क्या कर लेते हैं हम, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पर। तीसरा सेंटेंस कौन सा होता है सर, हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है और साथ में कुछ ऐसा वर्ड होता है जो उसको क्वेश्चन बना देता है कि नहीं। देखो इधर क्या होता है, डिड, इधर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखो इधर लेकिन सब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट पहले नहीं आता है। डबल इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट नहीं आता है। क्यों, इधर क्वेश्चन मार्क बनाता है ना, यानी क्वेश्चन मार्क जब भी शुरू होता है ना, वहाँ सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, वहाँ होता है उसी वर्ब से शुरू जिससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अब हम इसकी ज़रा एक एग्जांपल ले लें। डिड यू वॉच द मैच, डिड यू वॉच द मैच, और साथ में क्वेश्चन मार्क लास्ट पर। देखो ये आ गई हमारे पास इसकी एग्जांपल, इजी है ना। देखो डिड क्या है सर, रूल का, ठीक है। यू क्या है सर, ये सब्जेक्ट है। वॉच क्या है सर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉचड नहीं है, वो सेकंड फॉर्म हो गई है। मैच क्या है सर, मैच ऑब्जेक्ट ही मान कर चलो इधर, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क लास्ट पर आ गया, ठीक है। आ गई एग्जांपल समझ में, एग्जांपल में समझ में आ गया कौन सी क्या चीज़ है। मैंने 10 छोड़ दिया, ये आर्टिकल है। देखो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये बहुत आएंगे इस सेंटेंस में, इनके बारे में हमें बात नहीं करनी है। यूजुअली टेंस किन चीज़ों से बनता है, टेंस बनता है एक वर्ब से। वर्ब होती है कि जो एक्शन दिखाती है, एक्शन काम दिखाती है, क्या दिखाती है, एक्शन। वही जो है ना, उसी में जब चेंजेस हो जाते हैं, काम किया है, कर रहा है या होने वाला है, वो सिर्फ एक वर्ब दिखाती है हमें। और इस टेंसेस में सब चीज़ें वही दिखाती है, एक वर्ब दिखाती है। इन चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इधर प्रपोजिशन भी आता है, आर्टिकल्स भी आता है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, ठीक है। उनको ना हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम पढ़ेंगे अलग, प्रपोजिशन आर्टिकल अलग पढ़ेंगे हम, लेकिन इधर हम टेंस पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। डिड यू राइट क्वेश्चन मार्क, क्या आ गया, डिड आ गया सर रूल वाला, यू आ गया सर सब्जेक्ट, राइट आ गया हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आ गया सर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया क्वेश्चन मार्क का। मैंने आपको कल भी बोला था, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, किसी किसी में सब्जेक्ट भी नहीं होता है, वो छोड़ो, वो अलग हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में। देखो ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट एक हो या दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से। लेकिन हमारे पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा, एक तो वर्ब, वो वाली वर्ब जो हमें बताए कि टेंस कौन सा है। दूसरा हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती है, ऑब्जेक्ट भी ऐड होता है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, देखो इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, डजेंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वर्ड बन रहा है। ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, डबल इंटरगेटिव पर आ जाओ। एग्जाम्पल, डबल इंटरगेटिव में क्या होता है, एक डब्ल्यू एच फैमिली से शुरुआत होती है, फिर क्या है यहाँ पर, डिड है, फिर सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। देखो इधर क्या है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। वाई
डिड यू गो टू, अच्छा वाई डिड यू गो, हम दूसरा लिखिए, वाई डिड यू गो, शॉर्टकट में मैं कर देता हूँ डियर, लास्ट पर ये बनेगा। देखो अब क्या है इसमें, वाई डिड यू गो डियर, WH फैमिली वाला सेटिस्फाइड, ओके। डिड ये भी इस रूल वाला, यू सर ये तो अब आपको कंफर्म हो गया दिमाग में सब्जेक्ट है, गो ये भी बैठ गया हो दिमाग में सर ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डियर का है इसको ऑब्जेक्ट मान लो इधर पर, और ये क्या हो गया सर हमारा ये नोट ऑफ इंटरगेशन। समझ में आ गया, डिफिकल्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल ईजी है। और एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, उसके बाद हमारा ये द एंड हो जाएगा। वाई डिड यू कॉल मी, अब क्या बोल रहा है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। देखो वाई WH फैमिली, ठीक है जी, डिड वही रूल वाला डिड, यू सब्जेक्ट, कॉल क्या है सर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल्ड हो गया सेकंड। अच्छा मी क्या है सर ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल इजी था ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं था ना। आज मैंने इस वाले तरीके से आपको राइटिंग भी सिखा दी, आप एक चीज़ को नोट को कैसे शॉर्ट बना सकते हो ताकि वो आपको एक ही नज़र में सब आपके दिमाग में जब जाए। जो इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, आप चाहो उसको भी ऐसे ही बना सकते हो, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ओके, अब आ जाते हैं हम गाइज अपनी दूसरे पर, वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हर एक टेंस की ना एक कितनी कितनी कैटेगरी है, कितने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है कि नहीं। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव कैसे बनता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वायर आएगा, फिर क्या आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर प्लस कंटिन्यूस है ना ING जरूर आएगा, हर एक में आएगा इनमें से, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो इतना समझ में आ गया। क्या है ये सर, ये है पास्ट इंडेफिनिट सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ये मैंने लिखा ना क्या क्या है, देखो आई वॉज वॉचिंग द फिल्म, आई वॉज वॉचिंग द मूवी, लिखो सर इधर देखो, ठीक है, आई वॉज वॉचिंग द मूवी, ये कौन सा है सर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन सर क्या क्या, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं मूवी देख रहा था, यानी कभी की बात हो रही है, किसी चीज़ कभी के मतलब जिक्र हो रहा है किसी पास्ट वाली हरकत है, ये बोल रहा है कि बंदा उस टाइम में मूवी देख रहा था यानी कंटिन्यू कोई चीज़ कर रहा था उस टाइम, क्या कंटिन्यू कर रहा था, मूवी देख रहा था। देखो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जैसे आपको ये बता दिया मैंने, ये देख रहा था पास्ट की बात, आपको सब सेंटेंस से खुद ब खुद पता चल रहा है कि किस चीज़ की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, पास्ट की, प्रेजेंट की या किसकी। देखो आई क्या है सर, सब्जेक्ट है कि नहीं है, आई सब्जेक्ट है, वॉज या वायर किसका आ गया, रूल का आ गया, वॉचिंग वॉचिंग याद रहे, वॉच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ING इसको लगा दिया है ना, देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, प्लस ये ऑब्जेक्ट मान के आप चलो, ठीक है जी, हो गया सब्जेक्ट। अच्छा वाज आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग गया इसके साथ, वाचिंग बन गया, है कि नहीं। फिर क्या आ गया, मूवी। ये एग्जांपल समझ में आ गई आपको, बिल्कुल इजी था ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दे were मेकिंग एफर्ट्स, वो एफर्ट्स लगा रहे थे। देखो दे सब्जेक्ट, वायर किसका सर, रूल का, मेक प्लस ING मेकिंग बनाया गया है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing यहाँ ऐड हुई है, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। आ गया यहाँ तक ये समझ में? बिल्कुल कोई मुश्किल तो नहीं था? नहीं था सर। अब इसका नेगेटिव आ जाओ, अब आ जाओ इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा प्लस आएगा सब्जेक्ट के साथ वाज वायर, यही वाज वायर, और क्या आएगा? प्लस नॉट आएगा, प्लस क्या आएगा सर? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस obj, ऑब्जेक्ट हो गया क्लोज। देखो सिर्फ एक नॉट ऊपर वाले किसी में ऐड करना है, बस बन गया। एग्जांपल ले लो ऊपर वाली कोई, आई वॉज नॉट वॉचिंग द मूवी। अब बोल रहा है मैं मूवी नहीं देख रहा था, किसी पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, कोई पास्ट में कंटिन्यू चीज़ हो रही थी। ये बोल रहा है मैं नहीं देख रहा था। देखो आई क्या है सर? सब्जेक्ट है। वॉज वायर किसका आ गया? इसमें से एक आ गया, रूल का आ गया, है कि नहीं? रूल का, ठीक है। नॉट आ गया जो हमें बताता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। ये देखो नॉट आ गया रूल का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मैंने ऊपर बताया, उसके साथ इंक ऐड हो गया, वॉच इंक, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसमें हर जगह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। मूवी क्या आ गई? इसे आप ऑब्जेक्ट मान के चलो, ठीक है। हो गया ये क्लियर? अब इसका भी बता सकते हो आप कि दे वायर नॉट मेकिंग द एफर्ट्स। हाँ, दे वायर नॉट मेकिंग द एफर्ट्स। एग्जाम्पल देख लो, दे वायर नॉट, सिर्फ एक नॉट ऐड करना ऊपर वाले में, मेकिंग द एफर्ट्स। देखो दे सर सब्जेक्ट, वायर रूल का, नॉट रूल का, वॉचिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ गया, ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये आ गया ऑब्जेक्ट। कोई डिफिकल्ट तो नहीं था ना? बिल्कुल इजी था ना? बिल्कुल इजी है। आगे बढ़ जाते हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस। किसका इंट्रागेटिव सेंटेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या होता है, ये यूजुअली सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, ये आएगा वाज वायर, वाज वायर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इंक प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में कुछ और आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? ये देखो ये आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। यानी कुछ चेंज नहीं है। अब हम इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वायर क्या आता है? मेन वर्ब जाते हैं, ठीक है। ये हम इधर लिख सकते हैं। जिस सेंटेंस को पीछे मैंने पढ़ाया आप उसको देख सकते हो, आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हो उसमें से, ठीक है जी। आ जाओ इसकी एक एग्जांपल बताओ, इसकी एक एग्जांपल बताओ, किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे आर मेकिंग द एफर्ट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल, किसका हमने देखना? हाँ यहाँ तक पहुँचे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। was they making, were they was they making the efforts? पास्ट। अब हमने क्या देखना है? पास्ट गाइस कुछ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा मैंने वीडियो रोक दिया था। अब देखो मैंने दो एग्जांपल्स लिखी है। किसकी? मैंने लिखी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। देखो मैंने लिखा वाज ही मेकिंग द एफर्ट्स, वाज रूल का आ गया, ठीक है। ही सर सब्जेक्ट आ गया, मेकिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ गया, एफर्ट्स क्या है सर? ऑब्जेक्ट लगा दो, ये क्या है? इंट्रोगेटिव। आ गया? समझ में आ गया? इधर आ जाओ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। देखो वेयर क्या आ गया सर? रूल का आ गया, यू क्या आ गया सर? सब्जेक्ट आ गया, गोइंग क्या आ गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये आ गया इंट्रोगेटिव आपके पास, ठीक है। आर की बात छोड़ो, आर दूसरा एक वर्ड का टाइप है, वो हम वही पढ़ेंगे जहाँ हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ इसके डबल इंट्रोगेटिव पर।
डबल इंट्रोगेटिव क्या बनता है इसका, डब्ल्यू एच फैमिली सबसे पहले होगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस क्या होगा, वॉज और वायर आएगा, ठीक है जी। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है जी, प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ आएगा, हाँ सर प्लस ये आएगा। एग्जाम्पल ज़रा देखो क्या क्या मैंने लिखा, वॉज, वायर, डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट वायर यू डूइंग, व्हाट वायर यू डूइंग दियर, है ना, आप वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट डब्ल्यू एच फैमिली सर, वायर ऊपर रूल वाला आ गया, वाज आए या वायर आए, यू सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इंग, दियर क्या आ गया सर, सब्जेक्ट आ गया, ये क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो अब इसमें एक बात आपको कहना चाहूँगा, इधर देखो आप इसके हिसाब से हज़ारों एग्जाम्पल खुद बना सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बिल्कुल ईजी है ना। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पर। गाइस अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर, ठीक है। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ एडवांस में लिखी है, इसलिए लिखी है कि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। देखिए कौन सा पढ़ना है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है यूजुअली रूल, जो इसमें मेन होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ हेड यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो आई हैड सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं ऐसे करता आई हैड सेड टू हिम, ये भी लिख सकता हूँ, या यू या मी, किसी और, लेकिन ये भी सेंटेंस करेक्ट है, सब्जेक्ट ना भी हो तब भी चलेगा। देखो आई सब्जेक्ट, हैड रूल वाला, सेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो से क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाओ, है आई हैड टोल्ड यू, आई मैं सीधे बताता जाऊंगा, सब्जेक्ट, हैड रूल का, टोल्ड टेल की थर्ड फॉर्म होती है यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी में नॉट ऐड करना है। देखो माई फ्रेंड हैड नॉट एवर गॉन टू फ्रांस, माई फ्रेंड क्या है सर, सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स, हैड नॉट, ये देखो हैड और नॉट, हैड और नॉट रूल का, रूल का। अब हैड नॉट कई जगह ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एच ए डी एन और फिर टी ऐसे करके, ये भी हमारा हैड नॉट शॉर्ट फॉर्म में आता है। एवर वर्ड छोड़ो, ये वर्ड आया है बीच में, हमने क्या देखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी ओ एन ई गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है, यानी ये है यहाँ हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था ना, ज़्यादा एग्जांपल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेना और खुद भी बना देना। अच्छा डबल इंटरोगेटिव पर आ जाओ, हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल एक मैं खुद बनाता हूँ, हैड यू, हैड ही वर्कड हियर, हैड ही वर्कड हियर, हैड ही वर्कड हियर। अब देखो ये एग्जाम्पल कुछ लोग बोलेंगे गलत है, लेकिन मैं रूल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक भी है। ये क्या है, हैड रूल का आ रहा है, ही क्या है सर, सब्जेक्ट है, वर्कड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हियर क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है ना। अब आ जाएगा हैड दे सीन दियर वर्क, हैड दे सीन दियर वर्क ऐसे है ना, हैड दे सीन दियर वर्क, ठीक है। हैड सर रूल का,
दे सब्जेक्ट यानी बहुत सारे है ना वो प्लूरल, सीन सा की थर्ड फॉर्म है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दियर छोड़ो वर्ड आ रहा है बीच में, अब वर्क क्या है ऑब्जेक्ट, और ये देखो क्वेश्चन मार्क। अब मैं ये छोड़ने की बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अब मैं छोटे छोटे उसी बेस पर सेंटेंस बना रहा हूँ जो हमारे ऊपर रूल है, नहीं तो इसमें बहुत सारे प्रपोजिशन भी आएंगे, एडजेक्टिव भी आएंगे, एडवर्ब भी आएंगे, है कि नहीं, लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए ये कर रहे हैं कोशिश। यहाँ पर डबल इंट्रागेटिव पर आ जाओ, WH फैमिली हेड सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सिर्फ WH फैमिली इसमें ऐड हो रहा है एडवांस में। देखो हु हैड गॉन टू वर्क, बोल रहा है कौन काम के लिए गया है, हाँ। अब देखो अब इधर है ना हैड आ रहा है, अब इसके सामने WH का कोई देखो, व्हाट हैड दे सीन इन दियर वर्क अगर लिखेंगे, है ना, व्हाट हैड दे सीन इन दियर वर्क, ठीक है ना। अब इधर देखो इधर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये W है ना, ये सेंस दे रहा है हमें किसका, ये सेंस दे रहा है हमारे पास सब्जेक्ट का भी। देखो हु WH फैमिली का आ गया, ठीक है सर, हैड ये आ गया हैड रूल का, गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू वर्क, वर्क क्या हो गया सर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। इधर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट का एक सेंस दे रहा है, कौन, यही WH वाला हमारा किसका सेंस दे रहा है, हु कह रहा है कौन काम के लिए गया हुआ है, या अगर इधर आप किसी सेंटेंस हैड ही वर्कड हियर, है ना, अब यहाँ कहीं हु हैड वर्कड हियर, हु हैड वर्कड हियर अगर ऐसे आएगा ना, हु हैड वर्कड हियर, अब हु क्या आएगा WH फैमिली, ठीक है जी, हैड रूल का, वर्कड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कहीं कहीं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, डजेंट मैटर, है कि नहीं, कोई ना कोई वर्ड वहाँ सब्जेक्ट का सेंस देता है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइज। आप कह रहे होंगे कि ये सीधे फ्यूचर टेंस पर आ गए सर, आपने छोड़ दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने छोड़ दिया। देखो मैंने वो नहीं छोड़ा है क्योंकि उसका कोई रूल ही नहीं बनता है टेंस का, उसमें कोई रूल नहीं होता है। देखो अब आगे भी मैं वो छोड़ने जा रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी मैं छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसका रूल नहीं बनता है, जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, जहाँ पर छोड़ रहा हूँ उसको आप ऐसे समझ लेना उसका कोई रूल नहीं बन रहा है, देयर इज़ नो रूल फॉर दैट, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले। गाइज आप कह रहे होंगे तो मैंने एग्जांपल एडवांस में क्यों लिखी, देखो गाइज ऐसा नहीं है मैंने एडवांस में नहीं लिखी, मैं लेक्चर दे रहा था मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मार्कर को इंक बचाते हैं और टाइम बचाते हैं, जो लिखा है लिखा ही है, अब एक्सप्लेन ही कर लेते हैं, ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें यूजुअली मेन वर्ब हमारे पास क्या होता है, विल और शल। इसमें यूजुअली हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, विल और शल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर मैंने आई लिखा था, इधर मैंने ही लिख दिया, आप आई लिखो आप कोई बात नहीं है, ही लिखो कोई बात नहीं है, बिल्कुल दोनों ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट हमारे पास, न उससे हमारे सेंटेंस में कोई वो पड़ेगा। लेकिन मुझे थोड़ा उर्दू में थोड़ा इसका आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने खुद वो लिख दिया है, ही के बदले, सॉरी आई के बदले ही लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इधर आप मेरी तरफ, सब्जेक्ट प्लस विल शल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या मैंने एग्जांपल लिखी, ही विल गो टू स्कूल, ही क्या है सर, ही क्या है सर, ही सब्जेक्ट है, विल रूल का है, गो क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज उसकी सेकंड हाफ, स्कूल क्या है सर ऑब्जेक्ट लिखो, बिल्कुल। अगर मैं इसे उर्दू में लिखूं, उर्दू में क्या लिखूंगा, वो स्कूल, अगर उर्दू में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक कर देना, जाएगा, वो स्कूल जाएगा, ये मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ मैं उर्दू में क्यों लिखने जा रहा हूँ। आप जो मैं जितना मैंने पढ़ा दिए सब में आप उर्दू में साथ साथ में आप इन एग्जाम्पलों को ट्रांसलेट करना, आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंस में इसका क्या होता है, सिर्फ एक नॉट ऐड होता है। देखो सब्जेक्ट विल शैल नॉट आएगा मेन वर्ब से पहले प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा,
देखो वो, अब थोड़ा पहले ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। ये सब्जेक्ट रूल का, नॉट रूल का, गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही देखना है, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखो या ना लिखो, आगे इनमें देखने की ज़रूरत होती है इंट्रागेशन है या नहीं है, नोट ऑफ इंट्रागेशन। क्या आएगा इधर, वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, याद रहे। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या आता है, विल शल, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्या होता है क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू स्कूल, अब बोल रहा है क्या वो स्कूल जाएगा। विल क्या है सर, रूल का है। ही क्या है सर, सब्जेक्ट। गो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले बताया, आगे करो या ना करो। ये देखो इंट्रोगेशन आ रहा है, इसे आप ऑब्जेक्ट लिखो, है कि नहीं, लिखो या ना लिखो एक जैसी बात है। क्यों, ये रूल सेटिस्फाई हो गया और ये सेटिस्फाई हो गया, बाकी सब ठीक ही हो गया, है कि नहीं, बाकी ठीक ही होगा। देखो क्या बताएगा इसको, विल ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल, आप दूसरे जितने भी मैंने लिखे ना उनका भी ऐसे ही नीचे लिख देना है ना एग्जाम्पल, और एक चीज़ निकल आएगी आपके दिमाग में, इजी हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट होता है विल शल, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक, इजी हो गया ना। देखो व्हेन ही विल गो टू स्कूल, कब जाएगा स्कूल, व्हेन, एक ही मतलब एग्जांपल को मैंने रिपीट किया है, व्हेन ने डब्ल्यू एच फैमिली वाला, ही क्या आ गया सर, सब्जेक्ट आ गया, विल रूल का, गो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेशन है, बिल्कुल है सर, ठीक है, इसका मतलब ये फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब उर्दू में इसको ज़रा देखो क्या हो जाएगा, विल ही, व्हेन वो स्कूल कब जाएगा, अब देख लेना, जाएगा, 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 यानी जिस भी सेंटेंस में आपके पास जाएगा लास्ट पर आएगा, जो भी आप एग्जांपल लिख रहे हो, कोई भी वर्ड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आता है, उसके लास्ट पर आपको आता है जाएगा, क्या आता है सर, जाएगा आता है, तो वो क्या हो गया सर, वो हो गया हमारे पास फिर फ्यूचर टेंस, क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो सकता है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हर एक जो मैंने आपको पढ़ाया अगर आप ऐसे लिखोगे ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो मैंने पहले बताया था वो मैंने पहले इसलिए डिटेल में बताया था ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम वीडियो को कम लेंथ करने के लिए पूरी डिटेल वही बता रहे हैं, लेकिन एक एक ही एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना। साथ में उर्दू में अगर लिखोगे तो ईजी भी हो जाएगा, नहीं लिखोगे अगर किसी को, इससे उर्दू से थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, कंसेप्ट दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट बट वन पर हम आ गए। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर में जो चीज़ हो रहा होगा यही बता रहा है, वो चीज़ बता रहा है। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में हम आ जाते हैं, रूल देख लेते हैं क्या है सर, क्या रूल है, देखो सब्जेक्ट प्लस विल, विल शल तो फ्यूचर में आता ही है, प्लस आएगा बी, याद रखो बी ई बी, बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा आपके पास आई एन जी, तो ऐड होगा ही होगा, प्लस बी जहाँ भी आएगा वहाँ आई एन जी भी ऐड होता है। आई एन जी किसके साथ ऐड होता है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या आ गया, सब्जेक्ट विल शल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक ले लेते उससे क्लियर हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग, शॉर्ट एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। देखो आई सब्जेक्ट, विल शल रूल का, आ गया समझ, बी सर रूल का, ठीक है, ईट क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके साथ आई एन जी ऐड किया गया है, आई विल बी ईटिंग, यानी ये रूल भी
कन्फर्म। ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट दो हो, एक हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, उर्दू में इसको खुद लिख देना आप। मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, गा आएगा, इसके हूँगा इसकी भी लास्ट पर गा आएगा। गा जहाँ आएगा ना वो फ्यूचर में ही आता है यूजली। देखो उसके बाद क्या आता है सर, नेगेटिव आता है हमारे पास। नेगेटिव में क्या होता है, एक नॉट ऐड होता है बीच में। देखो सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल शल लिखो, यहाँ शल विल लिखो, विल शल प्लस क्या आएगा सर, विल शल प्लस आएगा नॉट। ठीक है, प्लस आएगा क्या आएगा, बी आएगा, प्लस आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ बी जे ऑब्जेक्ट, सॉरी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ लिखना भूल गया, आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस ओ बी जे ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका पूरा। ठीक है, अब देखो इसका कोई एग्जांपल बताओ आप, यही कर लेते हैं एग्जांपल में भी, नॉट ही तो लिखना है। अब क्या लिख दिए, आई विल नॉट बी, हम लिखते हैं इधर प्लेइंग या ईटिंग, लिखो आप जैसे आप मर्जी लिखो, है कि नहीं। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, विल रूल का, शल का मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, कोई हजारों हैं, इसमें भी शल भर सकते हो आप, देख लेना खुद, इसलिए मैं एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। नॉट देखो रूल का, बी देखो रूल का आया, प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऐड हो गया है, प्लेइंग आ गया ना, ये रूल भी कन्फर्म। ऑब्जेक्ट नहीं है ना, दियर लिखो, हियर लिखो, इन स्कूल लिखो, तो ऑब्जेक्ट आ गया पीछे, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया, इजीली था ना। अब आ जाओ आगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस पर आ जाओ, किसके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस पर आ जाओ। सर ये हमेशा इसमें सब्जेक्ट से शुरू नहीं होती है, ये होगा हमारे पास शुरू ऐसे, विल ओब्लिक शल, विल शल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इंक प्लस, इधर लिख लेता हूँ मैं क्या आ रहा है हमारे पास, आई एन जी इंक प्लस ये आ गया, ऑब्जेक्ट लिख ही देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क लास्ट पर आएगा, है कि नहीं, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। विल दे बी फ्लाइंग टू, विल दे बी एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग टू, ये फ्लाइंग वो नहीं है वो उड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है, सेंटेंस को समझा करो, इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट किसी किसी का यूज़ होती है। फ्लाइंग कह रहा है कि वो एरोप्लेन में कहीं जा रहे हैं, ये कह रहा है कि क्या वो हमारे साथ एरोप्लेन में हमारे साथ जा रहे होंगे, जैसे गाड़ी में कहते हैं ट्रेवलिंग, है ना, इसी तरह समंदर में कुछ और कहते हैं, समुद्री जहाज़ में जब आप बैठे होंगे, अब एरोप्लेन में बैठेंगे कहेंगे फ्लाइंग, है ना, फ्लाई ही तो कर रहा है ना, वो रोड में थोड़ी ना चल रहा है। ठीक है, अब देखो इधर, विल सर रूल का कन्फर्म, दे यानी बहुत सारे हैं लेकिन है क्या, सब्जेक्ट है सर, बी रूल का सर, फ्लाई एफ एल वाई प्लस आई एन जी हो गया ना ऐड, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऐड हो गया है ना, और लास्ट पर ये आ गया नोट ऑफ इंटरोगेशन, ये कंफर्म हो गया। ऑब्जेक्ट हो या ना हो डजेंट मैटर, मैंने आपको पहले ही बोला। विल दे बी फ्लाइंग टू, है ना, हमने सिर्फ इसका एग्जांपल देखना था, हज़ारों एग्जांपल हैं, आप खुद देख लेना, मैं उतने आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि फिर मुझे टेंस में पूरा साल लगाना पड़ेगा, फिर भी एग्जांपल खत्म नहीं होगी, वो भी एक की फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी लिए। अच्छा जी, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है सर, इधर डब्ल्यू एच फैमिली होती है पहले, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस क्या आएगा सर, विल शल प्लस क्या आएगा सर, विल शल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्या आएगा सर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अगर ऑब्जेक्ट ना भी लिखो इधर कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट को आप ना भी इधर लिखना चाहोगे ना टेंशन नहीं है,
फिर अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आता भी है, आपने इधर नहीं लिखा है, कोई मैटर नहीं है कि नहीं। ऑब्जेक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर लिखो या ना लिखो एक जैसी बात है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वायर विल बी दी फ्लाइंग, व्हेन या वायर लिखो, विल बी, when where when will be they flying। देखो when will they be आएगा, ऐसी है ना, they be flying। या कोई और भी आपको दिखता है ना तो आप लिख देना एग्जांपल में, where will be they that time, है ना। that time नहीं आएगा, फिर ing तो हमें लगाना है ना। देखो when WH फैमिली, अब मैं भी थक गया, विल रूल का, दे सब्जेक्ट, देखो WH फैमिली विल सब्जेक्ट आ गया प्लस बी आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है प्लस ing ऐड हो गया है, ये भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, ठीक है। ये मतलब हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। आगे जितनी भी एग्जाम्पल है आप खुद देख लेना, इसमें ये बहुत ज़्यादा लंबा खींचने जा रहा है अगर मैं एग्जाम्पल लिखने जाऊँगा। गाइज मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है यार, बार बार मैं देखता हूँ ना, मैं वीडियो पूरा लेक्चर फिनिश अप करता हूँ 10 मिनट का, उसके बाद आगे देखता हूँ वो नहीं होता है, सेव ही नहीं होता है, किस में हुआ ही नहीं होता है इसमें, किस में मोबाइल में रिकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट्स में मुझे मेंशन करें कि व्हाट आई नीड टू डू टू करेक्ट दिस मिस्टेक, है ना। मिस्टेक तो नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन कैमरा में ही कुछ प्रॉब्लम ऐसा है। देखो मैंने वीडियो बनाया था, पूरा लिख दिया, 10-20 मिनट लगा दिए थे, अब क्या हो गया, लास्ट पर देख रहा हूँ कि बिल्कुल सर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। अब इसका सैमसंग का मोबाइल, आप मुझे बता देना व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट, है ना। कोई सोल्यूशन हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना प्लीज़, आई विल गो फॉर दैट सोल्यूशन, है ना। अब मुझसे इतना हो सकता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ में मास्टर हूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे सब कुछ ये पता है, आपको मुझसे ज़्यादा भी पता होगा, है कि नहीं। पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट पर आपको कुछ बोल दूँगा। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ रहे हैं हम, उधर होता है हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूजुअली इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है। एग्जांपल, ही विल हैव प्लेड, ही सब्जेक्ट, विल रूल का, हैव रूल का, देखो रूल का है ना, प्लेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद रहे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, कोई टेंशन नहीं है, इजी था। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट ऐड होगा, सब्जेक्ट विल शल नॉट हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मैंने यही एग्जांपल ली है। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट विल रूल का, नॉट रूल का, हैव ऊपर वाले रूल का, प्लेड वही रूल वाला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था ना, कोई डिफिकल्ट नहीं था ना। आगे बढ़ो, इंटरगेटिव सेंटेंस में विल शल सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शल आई हैव स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्पल्स, अब कह रहा है कि मैंने एग्जाम्पल्स के लिए हार्ड पढ़ा होता। शल, ये देखो रूल का, शल या विल, आई सब्जेक्ट है सर, हैव रूल का है सर, स्टडीड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सर, हार्ड फॉर द एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट, ये देखो लास्ट पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली से शुरू होता है। इसकी एग्जांपल मैं आप पर छोड़ देता हूँ, ये मुझे आप एग्जांपल बताओगे किस में, कमेंट्स में बताओगे, और एक नहीं कम से कम 3-3 एग्जांपल बताएंगे हर एक बंदा। कोशिश कर लेता हूँ, इधर देख लेते हैं, बना लेते हैं। देखो, व्हाट विल ही हैव डूइंग, व्हाट विल ही हैव डन, व्हाट विल ही हैव डन दैट टाइम, उस वक्त उसने क्या काम किया होगा। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल बन रहा है, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने तो आपके लिए ऊपर ये छोड़ रखा है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे, किसकी बताएंगे सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, किसकी, डबल इंटरोगेटिव। सिर्फ इसमें एग्जाम्पल में से भी कोई ले लेना, उसका ना
आपको बता देता हूँ, डब्ल्यू एच सामने लिख देना। डब्ल्यू एच में कौन कौन सा आएगा? डब्ल्यू में आएगा व्हाट, व्हेन, वाई, वायर, है ना, ये आएंगे इस तरह के, ठीक है। और लास्ट पर आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, साथ साथ में कुछ आपको बता रहा हूँ। देखो अब मैं पूरा बोर्ड रब करने जा रहा हूँ। देखो गाइस क्या बात है, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ये हो गया हमारा आज पहला टॉपिक कंप्लीट। जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं उनका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? मेन टॉपिक, इसका पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। कौन सा था ये? टेंसेस। कितने वीडियो आए इसमें सर? अभी तक तो 2 आ गए हैं, हो सकता है अब ये आने वाले 2 और होंगे, या 2 में होगा या 3 में होगा, या तो 4 वीडियोज़ में आएंगे, ठीक है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पहला वीडियो जो हमारे पास है ना वो 1 घंटा और 2 मिनट का बना है, दूसरा बना है 50 मिनट का, तीसरे शायद अगर 2 आए तो 25 मिनट के बनेंगे, या बनेंगे 40 या 45 मिनट का एक ही बनेगा, ठीक है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कहने का मतलब ये है, आप ये इतने सारे वीडियोस देखकर ये मत कहना कि ये सर हमें ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। जो भी आप, चाहे आप SSRB क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSRB की किसी पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, इवन आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आप अगर देखोगे ना उसके लिए भी बिल्कुल ये 100% ये टॉपिक एग्जैक्ट है। जिस बंदे ने इतना ये टॉपिक समझा, जिसको ये इतना कुछ समझ में आ गया, उस बंदे को मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई आपको कभी ज़िंदगी में टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका टेंसेस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है कि नहीं। और लास्ट पर आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा। देखो मैंने आपको लास्ट पर हर बार मैं बोलता हूँ, जो मेरी ये चैनल है ना, कौन सी, SB क्लासेस, CLASSES क्लासेस, इसको ना प्लीज़ एक तो इसमें सब्सक्राइब करें आप, एक इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में करें, फेसबुक में करें, है कि नहीं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है यहाँ से आज का जो लेक्चर है इससे आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ये आपका हो गया असली बेस शुरू, जो आपका टॉपिक आता है एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। शेयर के साथ साथ लाइक भी किया करें। और एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता कि दूसरे लोगों की तरह ये टेंस आपका है ना ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट या 1 घंटे के लेक्चर में सब पढ़ा देता ऑल, लेकिन वो मेरी तरफ से क्या होता है फिर, वो एक मतलब रफ बन जाता है, रफ। लेकिन रफ मैंने नहीं किया, मैंने जितना पढ़ाया पूरा पढ़ाया। मुझे इसका आप फीडबैक दे देना कि मुझे पढ़ाना आया या नहीं आया, है कि नहीं। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया इसके अलावा आगे टेंसेस में कुछ नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो ऑल विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स में आप लोगों को एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। ओके।